नागपुर के सदर थाना क्षेत्र में संपत्ति से जुड़ी कथित जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता एक सेवानिवृत्त महिला इनकम टैक्स कमिश्नर है जो वर्तमान में पंजाब में रहती है। उन्हें यह मकान विरासत में मिला था और परिवार में कोई वारिस नहीं होने के कारण उन्होंने संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। आरोप है कि आरोपी पहले स्वयं यह मकान खरीदना चाहता था लेकिन सौदा नहीं हो सका। इसके बाद उसने कथित तौर पर 4 करोड़ 11 लाख रुपए का फर्जी बिक्री करारनामा तैयार किया। दस्तावेजों में यह भी दर्शाया गया कि महिला ने 11 लाख रुपए नगद और 1 लाख का चेक अग्रिम के रूप में प्राप्त किया है। जब महिला को पता चला कि इस कथित करारनामे के आधार पर अदालत में दावा दायर किया गया है, तब उन्होंने दस्तावेजों की जांच की। उनके अनुसार उन्होंने न तो कोई सौदा किया और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। शिकायत मिलने के बाद सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संपत्ति से जुड़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका होने पर तुरंत पुलिस में संपर्क करें। त्यामध्ये एक वयोवृद्ध महिला आहे, तिच्या कोणी नव्हतं। तिला तो घर वारसा हक्काने मिळाला होता आणि तिच्या कोणी नसल्यामुळे ती तो विकायच्या तयारीत होती। त्यामुळे जो आरोपी आहे त्याने बरेच प्रयत्न केले तो विकत घेण्याचा, पण त्याने तो सौदा होऊ शकला नाही। म्हणून तिने दुसऱ्याला विकलं। ते माहीत झाल्यानंतर त्यानं एक बनावट करारनामा बनवून तिच्यासोबत 4 करोड 11 लाखाचा व्यवहार केलेला असं दाखवलं। त्यामध्ये तिने 11 लाख रुपये त्याने नगद स्वरूपात व 1 लाख करोडचा चेक असं दिलेला म्हणून सांगितलं होतं। आणि त्यानंतर त्या वृद्ध महिलेला माहीत झालं की त्याने कोर्टामध्ये दावा दाखल केला आहे। त्यावरून तिने ते कागदपत्र बघितले। त्यावर तिला लक्षात आलं की मी असा कोणताही सौदा केलेला नाही, कोणतीही सही केलेली नाही। म्हणून तिने पोलीस स्टेशन सदर येथे अर्ज दिला, तक्रार अर्ज, आणि त्यावरून आम्ही चौकशीवरून तो गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि तपास सुरू आहे। आरोपी सध्या पाहिजे आहे, फरार आहे। ती इन्कम टॅक्स ऑफिसरमधून जॉईंट कमिशनर म्हणून या पदावर होती आणि ती आता सध्या बाहेरगावी म्हणजे पंजाबमध्ये राहत आहे। जर काही असं प्रसंग आलं तर त्यांनी कोणत्याही आमिषाला बळी नाही पडू नये आणि त्यांनी सरळ पोलीस स्टेशन येथे कोणत्याही पोलीस स्टेशनला नजीक जवळच्या पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यावी। आम्ही त्यांना योग्य तो कारवाई करू। ब्युरो रिपोर्ट NTV 24 न्यूज नागपूर।